हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीए फैज आमिर। अभी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 43B में एक क्लॉज एच का इजाफा कर दिया है। इसकी वजह से क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं, हम उसे देखते हैं। सबसे पहली बात हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये अप्लीकेबल किस पर होता है ये क्लॉज। तो देखिए, हर वो फर्म जो किसी ऐसी फर्म से माल खरीद रही है जो कि स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइजेस होती है। माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या होती है, पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, एमएसएमई का एक एक्ट होता है। एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये क्लॉज मीडियम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सिर्फ माइक्रो और स्मॉल जो कैटेगरी की जो फर्म है, उनसे जो लोग माल खरीदते हैं, उन्हीं के ऊपर अप्लीकेबल होता है। तो माइक्रो बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ होता है। जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 करोड़ है, और उनका टर्नओवर जो मैक्सिमम है वो 5 करोड़ है। और स्मॉल ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 10 करोड़ है, और उनका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ के ऊपर नहीं जाता है, 50 करोड़ के अंदर ही रहता है। तो खुलासा ये कि हम अगर ऐसे किसी भी फर्म से माल खरीदते हैं जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, या इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से कम है, तो ये जो क्लॉज है वो हम पर अप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए, यहां पर एक बात ध्यान रखें कि मेरी फर्म का टर्नओवर नहीं पूछा जा रहा है, या मेरी फर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं पूछा जा रहा है। पूछा क्या जा रहा है कि मैं जिससे माल खरीद रहा हूं उसका क्या है, उसका टर्नओवर कितना है और उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। अगर वो 50 करोड़ के नीचे है तो ये क्लॉज आपके ऊपर अप्लीकेबल है। ये इसकी अप्लीकेबिलिटी हो गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ये अप्लीकेबल हो जाता है, अगर हम किसी ऐसे फर्म से माल खरीद रहे हैं जो स्मॉल या माइक्रो या स्मॉल में आती है, तो उससे हमें क्या करना होगा, हमें उसका पेमेंट करना है। पेमेंट करने की देखिए दो उसमें शराइत होती हैं। पहले तो होगा, या तो आपके पास लिखित में कोई एग्रीमेंट होगा, रिटर्न एग्रीमेंट होगा, या तो कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। अगर आपका उस पार्टी से पेमेंट के ताल्लुक से कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो आपके लिए जरूरी है कि 15 दिनों के अंदर अंदर आप उसको उसका पेमेंट कर दें। अगर कुछ एग्रीमेंट है आपका कि चलो ठीक है, मैं 20 दिन में करूंगा, या 40 दिन में करूंगा, या 50 दिन में करूंगा, तो ऐसी सूरत में 45 दिन मैक्सिमम आपको मुद्दत दी गई है कि 45 दिन के अंदर अंदर, या फिर जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है जो पहले आएगा उसमें आपको उसको पेमेंट करना है। अगर आपके साथ एग्रीमेंट बना हुआ है 30 दिनों का, तो आपको 30 दिन में करना है। अगर एग्रीमेंट बना हुआ है 60 दिनों का, तो आपको 45 दिन के अंदर अंदर उसका पेमेंट कर देना है। अब अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूं तो क्या होगा, तो देखिए, बेसिकली जो बैलेंस है वो 31 मार्च को, जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है 31 मार्च को, उस दिन का बैलेंस देखा जाएगा। उस दिन समझ लीजिए कि आपका देना बाकी नजर आ रहा है आपकी बैलेंस शीट में। तो ये देखेंगे कि कितने दिनों से पेंडिंग है वो। अगर वो पेंडिंग रहेगा 45 दिनों से, या तो वो जो बैलेंस है, अब समझ लीजिए कि आपने कोई चीज़, कोई सामान खरीदा है, यार ने खरीदा है, या साइजिंग चार्जेस बाकी हैं आपके, वो 1 मार्च की बिल थी, 10 लाख की बिल थी। आपने 31 मार्च आने से पहले पहले उसको 6 लाख रुपये पे कर दिए। अब 31 मार्च को जो बैलेंस दिख रहा है वो 4 लाख का दिख रहा है। अब ये देखा जाएगा कि आपने 15 अप्रैल से पहले पहले उसको पेमेंट की है या बाद में की है। अगर आपने 15 अप्रैल से पहले ही उसको पेमेंट करी, क्योंकि 1 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक का जो ड्यूरेशन है वो 45 दिनों का है, आपने 15 अप्रैल से पहले पेमेंट कर दिया है, तो वो आपके एक्सपेंस मान लिया जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने 15 अप्रैल के बाद वो 4 लाख की पेमेंट की है, तो वो 4 लाख रुपया डिसअलाउ हो जाएगा, और वो बेसिकली आपके इनकम में ऐड हो जाता है। इनकम में ऐड होने का क्या मतलब है, मतलब कि अब आपको जो टैक्स पे करना रहेगा वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसके ऊपर 30% पे करना है, जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा और कैसे गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा, तो जब आपका ऑडिट होता है तब ये सारी बातें समझ में आती हैं। तो जिन लोगों का ऑडिट नहीं हो रहे, उन्हें इस क्लॉज से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो। सिर्फ जिन लोगों का ऑडिट होता है और उनका पेमेंट अगर देना बाकी होता है, रिटर्न एग्रीमेंट अगर है, तो मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी 45 दिन के अंदर, तो वो आपको पे करना है। अगर वो आप पेमेंट नहीं करते हैं तब ये सब मामला आएंगे। अगर आपको ऑडिट ही नहीं हो रहे तो ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद ये था गवर्नमेंट का
कि जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं, जो छोटे लेवल के इंटरप्राइज होते हैं, उनकी रोलिंग ना जाम हो। तो जो भी उनके डेटर है उनको पेमेंट करते रहे, वक्त पे उनको उनका पेमेंट मिलते रहे। और अगर आप उनको पेमेंट नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट बोले कि फिर हमको टैक्स आप दे दो। ये था उसका पूरा फंडा। उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी। बहुत शुक्रिया।